चीन में अब हंता वायरस का मामला सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। चीन अभी पूरी तरह से कोरोना वायरस के जकड़ से निकल भी नहीं पाया कि वहां एक नए वायरस के प्रकोप की खबरें आ रही हैं। चीन के सरकारी मीडिया संस्थान ग्लोबल टाइम्स के अनुसार चीन के यूनान प्रांत में नया वायरस फैला है। इसका नाम है हंता वायरस। चीन में हंता वायरस से मौत का मामला भी सामने आया है। ग्लोबल टाइम्स के अनुसार हंता वायरस से पीड़ित व्यक्ति बस से लौट रहा था। तभी कोरोना की जांच के दौरान इस वायरस का पता चला। इस बस में कुल 32 लोग थे। सभी यात्रियों की जांच की गई। जब चीन ने यह जानकारी शेयर की है, तब से सोशल मीडिया पर हंगामा मचा हुआ है। इसको लेकर कई सवाल उठाए जा रहे हैं। आखिर हंता वायरस क्या है? हंता वायरस के लक्षण और इससे बचने के उपाय क्या हैं? कहीं ये भी कोरोना वायरस की तरह महामारी नहीं बन जाए। यूएस सेंटर फॉर डिसीज एंड कंट्रोल के अनुसार हंता वायरस मुख्य रूप से चूहों के द्वारा फैले वायरस का एक परिवार है। हंता वायरस चूहों के मूत्र, मल और लार के संपर्क में आने से फैलता है। हालांकि सोशल मीडिया पर दावे किए जा रहे हैं कि हंता वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता, लेकिन अगर कोई व्यक्ति चूहे के मल, पेशाब को छूने के बाद अपनी आंख, नाक और मुंह को छूता है तो उसके हंता वायरस के संक्रमित होने का खतरा बढ़ जाता है। वायरस से पीड़ित व्यक्ति की थकान, बुखार और मांसपेशियों में दर्द हो सकता है, खासकर जांघों, कूल्हों, पीठ और कभी कभी कंधों में दर्द, सिर दर्द, ठंड लगना और चक्कर आना के साथ साथ उल्टी, दस्त जैसी पेट दर्द की बीमारियां हो सकती हैं। इसके लक्षण प्रारंभिक चरण में 4 से 10 दिनों के बाद दिखाई देते हैं, जिसमें खांसी और सांस की तकलीफ शामिल है। हंटा वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम 38% की मृत्यु दर के साथ घातक हो सकता है। रीनल सिंड्रोम HFRSS के साथ रक्तस्रावी बुखार के लक्षण आमतौर पर संक्रामक सामग्री के संपर्क में आने के 1 से 2 सप्ताह के भीतर विकसित होते हैं, लेकिन दुर्लभ मामलों में उन्हें विकसित होने में 8 सप्ताह तक का समय लग सकता है। एक संक्रमित व्यक्ति अचानक तेज सिरदर्द, पीठ और पेट में दर्द, बुखार, ठंड लगना, मतली, धुंधली दृष्टि जैसी परेशानियां महसूस कर सकता है। यह चेहरे की सूजन या आंखों की लालिमा या दाने के साथ हो सकता है। बाद में हंटा वायरस के लक्षणों में निम्न रक्तचाप, तीव्र आघात, संवहनी रिसाव और तीव्र गुर्दे की विफलता शामिल हो सकती है, जिससे गंभीर तरल पदार्थ अधिभार हो सकता है। पुनर्वसूली में सप्ताह या महीने भी लग सकते हैं। सीडीसी का कहना है कि 15% रोगियों में मृत्यु प्रतिशत 1 से कम होती है। हंता वायरस इन्फेक्शन के लिए कोई इलाज या वैक्सीन नहीं है। हालांकि अगर संक्रमित को जल्दी पहचान लिया जाता है और गहन चिकित्सा देखभाल में प्रदान की जाती है तो अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। गहन देखभाल में गंभीर श्वसन संकट की अवधि के दौरान रोगियों की मदद करने के लिए उन्हें इंटूबेट किया जाता है और ऑक्सीजन थेरेपी दी जाती है। चीन में जीव जंतुओं को खाने की परंपरा है। लोग चूहे भी खाते हैं। ऐसे में इस बीमारी के होने की आशंका लगातार बनी रहती है। यह चूहे या गिलहरी के संपर्क में आने से इंसानों में फैलती है। हंता वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं जाता, लेकिन यदि कोई व्यक्ति चूहों के मल, पेशाब आदि को छूने के बाद अपनी आंख, नाक, मुंह को छूता है तो उसके हंता वायरस से संक्रमित होने का खतरा बढ़ जाता है। सीडीसी के मुताबिक हंता वायरस जानलेवा है। चीन में हंता वायरस का मामला ऐसे समय आया है जब पूरी दुनिया वुहान से निकले कोरोना वायरस की महामारी से जूझ रही है। कोरोना वायरस अब तक पूरी दुनिया में फैल चुका है।
ब्यूरो डेस्क, मेट्रो मुंबई।